तो आज हम बात करेंगे एटम बम तो किसी ने चलते हुए नहीं देखा, लेकिन बातें बहुत सुनी हैं। आज हम बात करेंगे कि रियल एटम बम जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चला दिया है और सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। अभी रुके इससे आगे चलते उन्होंने बोला कि दोगला स्टेट है, ये झूठ बोलती है और इसके साथ बहुत कुछ बोला। लेकिन ये वो पर्सन है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का दाया हाथ है, साथ साथ 20 से 25 लाख आर्मी का हेड है, लेकिन बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। और ये क्यों बोल रहा है? बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद जो है मानसून सेशन में पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बरसाए जा रहे हो इंडिया के पार्लियामेंट से। हम अवाम से क्वेश्चन ये करेंगे कि क्या आपको वाकई लगता है इंडिया जो दावा करता है पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, क्या वाकई फेल्ड स्टेट है? क्या पाकिस्तान वाकई दोहरी स्टेट है? क्या पाकिस्तान वाकई झूठी स्टेट है? राजनाथ सिंह के जितने भी क्वेश्चन है हम एक सेकुलर पाकिस्तानी स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इन तमाम बयानात का क्रस क्या है एंड व्हाट इंडिया वांट फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पीस टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चले मेरे साथ और जानते हैं अवाम की राय। देखिए, पहली बात यह है कि आपने दोगली बात की है। हर स्टेट दोगली है। अच्छा। मुझे कोई एक स्टेट दिखा दें जो दोगली नहीं है। आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबल स्टेट आपके नज़दीक कौन सी है पूरी दुनिया में? एक के बारे में कहा जा सकता था अमेरिका, वहाँ पे वो नौटंकी प्रेसिडेंट बना हुआ है। हाँ। तो उसके बारे में भी हम लोग ये कह सकते हैं। सोबर स्टेट्स में आप ये कह लें कि एक पुरानी रियासत है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसका एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो भी दोगली है। स्टेट दोगली क्यों होती है कि स्टेट के इंटरेस्ट वेरी करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करते हैं, ठीक हो गया, विद द पैसेज ऑफ सिचुएशन वेरी करते हैं, विद द आप ये कह लें कि विद द पैसेज ऑफ हायरार्की जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। अब स्टेट्स के अंदर पिलर्स होते हैं। स्टेट्स के इस वक्त पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स के 4 पिलर आ गए, 5 पिलर आ गए। पहले स्टेट्स के 4 पिलर हुआ करते थे। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, 3 मेन पिलर्स होते हैं। आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट। कमाल हो गया। ठीक हो गया। ये इफेक्टिव पिलर्स होते हैं या ये डिसाइडिंग पिलर्स हैं किसी भी स्टेट्स के। अब हर स्टेट्स को आप लोग देखें ना, तो उसका एग्जीक्यूटिव और उसका जो मिलिट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा आप ये कह लें कि 2 वे जा रहे होते हैं, 1 वे नहीं होते। क्योंकि जो चीज़ें मिलिट्री को पता होती हैं या जिस तरीके से मिलिट्री ने डील करना होता है सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री में आपका कोई भी आपका हेड ऑफ मिलिट्री होता है तो वो एक लंबे अरसे से मिलिट्री में सर्व कर रहा होता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी हर किसी की 2 साल बाद चेंज हो जाती है, किसी की 3 साल बाद नया माइंडसेट आ जाता है, नया सिस्टम आ जाता है, नई एग्जीक्यूटिव आ जाती है। लेकिन आर्मी चीफ अपना पूरा वो एंजॉय करता है, एंजॉय भी करता है, एक्सटेंशन भी मिलती है, एक्सटेंशंस भी मिलती हैं। वो तो खैर एक सेपरेट एजेंडा है ना। हाँ। लेकिन वो एक लंबे अरसे से अपने सिस्टम में होता है, उसे पता होता है कि मैंने सिस्टम को कैसे। आप ये कह लें कि एक आर्मी चीफ किसी भी स्टेट का बनता है तो वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से वो उठ के 35 साल 32 साल 36 साल 40 साल की उसकी सर्विस होती है। उनका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो सेम होता है, विच इज डिफेंस। ठीक हो गया। अब राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, जो आजकल हॉट कंट्रीज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यूक्रेन को देख लें, आप लोग रशिया को देख लें। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका था, ईरान को बोला सीज फायर करते, खुद ही जो है B2 बॉम्बर भेज के ईरान में खुद ही B2 पे ये होती दोगली। ये दोगला। अब 16 डेज का टाइम भी दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बार ये देखे ना कि बंकर बस्टर गिराए, फिर दूसरे दिन सीज फायर भी कर ली। हाँ। फिर अपने आप ये कह लें कि अपने उसमें कतर में अपने जो उनके अड्डे थे उस पर अटैक भी करवाया, अटैक करवाने के बाद फिर भी सीज फायर कर लिया। तो इसे भी दोगलापन कहते हैं। स्टेट जो होती है ना, स्टेट अपने इंटरेस्ट में कभी भी स्टेट को आप लोग स्टेट के लिए दोगलापन है ही नहीं। स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज करती है, अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करती है, अपना फिनोमेना जो होते हैं उनको चेंज कर रही होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 2022 में क्या थी, 23 में, 24 और 25 में इतना बड़ा जंप और शिफ्ट आया ना राणा साहब, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखे ना, अब ऑफेंसिव मोड में आ गए आपने। अब सिर्फ इसको छोड़ दें, मोदी साहब की 3rd टर्म है। ठीक है। मोदी साहब की पहली टर्म में क्या फॉरेन पॉलिसी थी जब सुषमा स्वराज थी? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। दूसरी टर्म में क्या पॉलिसी? कश्मीर आर्टिकल। हाँ, वो आ गया। अब 3rd टर्म जो है इसमें दोबारा आपने ये देख लिया कि क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। इसमें डॉक्टर नो डाउट कि उनके फॉरेन मिनिस्टर एक बेहतरीन एक जो है वो बेहतरीन नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर। नेशनलिस्ट की टर्म जो होती है मैं यूज करता हूँ चंद एक लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि आप जब स्टेट लेवल पे आपके पास होती है तो फिर इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन मैं डॉक्टर एस जयशंकर के लिए नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर। ठीक हो गया कि ही ऑलवेज प्रायोरिटाइज द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी स्टेज, एट एनी केस। अब राजनाथ सिंह पे आ जाए। राजनाथ सिंह ने, अब देखें, अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, आप अगर ये बात कर ले हैं पार्लियामेंट में मानसून सेशन में, आप उसको कांग्रेस को दबाने के लिए, आप आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए, ठीक हो गया, तो फिर तो आवाम का मोराल अप करने के लिए, या अपनी पब्लिक ओपिनियंस जो है उसको अपनी फेवर में करने के लिए। हालांकि राजनाथ सिंह को उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोदी ने उसको अपने लिए अपनी फेवर में किया हुआ है। पाकिस्तान अगर फेल स्टेट होती ना तो पाकिस्तान के साथ
इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज्यादा आप ये कह लें क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। सही हो गया। टर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है। चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू ठीक इंडिया। है। 3 मेन डिसाइसिव स्टेट्स जो हैं आपके पास दुनिया पूरी की, रशिया, चाइना और अमेरिका। ठीक है। अभी आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें तो अभी पाकिस्तान के साथ रशिया बेहतरीन है, पाकिस्तान के साथ चाइना आउटस्टैंडिंग रिलेशन है, और इस वक्त ट्रंप सो कॉल्ड एक मैड प्रेसिडेंट है, इस वक्त वो पाकिस्तान आप ये कह पाकिस्तान के कैंप में है।